पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, ओ, ओ, पल पल दिल के पास बहुत खूब। तुम रहती हो। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक बुंदेलखंड के जाने माने खिलाड़ी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खेल में अपने आप में कीर्तिमान बनाता है। रेलवे में उन्होंने 40 साल से ज़्यादा सेवाएं भी दी हैं। चलिए मिलते हैं अशोक गुप्ता जी से। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। अशोक जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका खेल का ट्रैक बड़ा लंबा चौड़ा है, हालांकि छोटे से इंटरव्यू में समय पाना बड़ा कठिन है, फिर भी आप हमें, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। शुरुआती कहाँ आप पैदा हुए, कहाँ के आप रहने वाले हैं, शिक्षा दीक्षा क्या रही है आपकी, प्लीज़। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं अशोक गुप्ता, मेरा जन्म उरई में हुआ था और जब मैं 6 माह का था तब मेरे माता पिता मुझको लेकर झांसी आ गए थे। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी और माताजी श्रीमती विद्या देवी, उनका मैं दूसरा पुत्र हूँ और मुझसे छोटे ब्रदर हैं और मुझसे बड़े एक भाई हैं। आपके पिताजी का क्या प्रोफेशन रहा उस दौर में? वो मिठाई दूध दही का व्यवसाय करते थे, दुकान थी और उसी से जीविकोपार्जन होकर हम लोग सब बड़े हुए। अशोक जी, जैसा कि आपका टोटल एजुकेशन कितनी रही? मेरी टोटल एजुकेशन, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और लॉ में भी 3 इयर्स कोर्स होता था, तो मैं 2 साल लॉ किया हुआ है, प्रोफेशनल ईयर नहीं किया। फिर रेलवे में आप किस माध्यम से आए जीविकोपार्जन के लिए? चूँकि मैं खेल में नेशनल चैम्पियन था जिम्नास्टिक्स में, तो उसी के आधार पर मेरा चयन स्पोर्ट्स कोटे के आधार पर रेलवे में हुआ सन 1978 में। हमारे दर्शक ये जानना चाहें तो जिम्नास्टिक असल में खेल क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो सरल भाषा में आप क्या समझाना चाहेंगे? जिम्नास्टिक्स को सरल भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे पुराने समय में नट विद्या होती थी, जिसमें बड़ा फुर्ती से लोग पलटियाँ लगाते थे और हवा में उछलते थे, उस तरह का ये गेम है जो रशिया, चाइना, रोमानिया, इन देशों में बहुत होता था और अब पूरे विश्व में हर कंट्री में जिम्नास्टिक्स होता है और जिम्नास्टिक्स को मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। अशोक जी, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? क्योंकि ये खेल चूँकि विदेशी है, आयात किया हुआ है, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि इस खेल पे आपका रुझान गया? झांसी में सन 1933 से स्थापित श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर एक संस्था है और उसमें मेरे बड़े भाई सीखने जाया करते थे। उनको एक दिन मैं उनके पीछे पीछे उस संस्था में पहुंच गया, तो इस तरह से मेरा वहां पर जाना शुरू हुआ और 1968 की बात है ये, और 1968 से अब तक अनवरत मैं श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर जाता हूँ। अशोक जी, आपका जिम्नास्टिक में रेलवे में जो आपने अचीव किए हैं, अवार्ड अचीव किए, जिनमें आपने, जहां आपने खेला है, उनके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, 1980 में इंटर रेलवे चैम्पियनशिप हुई थी, तो मैं सेंट्रल रेलवे की तरफ से खेला था और उसमें इंडियन रेलवेज़ में मेरा चयन हुआ था नेशनल मीट्स में खेलने के लिए। ये बात 1980 की है। तो इसके अलावा फिर और कहाँ कहाँ रेलवे की तरफ से आप खेलने गए? इसके बाद मैं, चूँकि मुझे पैर में इंजरी हो गई थी,
तो इसकी वजह से मुझे खेल छोड़ देना पड़ा। तो वो- कितना समय आप खेल से विरत रहे? मैं आप ये समझ लीजिए कि मैं चोटिल हो गया और उसके बाद मैं फिर खेल नहीं पाया, क्योंकि 1980 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रिपरेशन में मैं ग्वालियर LNCP कॉलेज में अभ्यास कर रहा था। वहाँ एक डॉक्टर गिल करके जो है वो हमारे कोच हुआ करते थे, तो उनके पास में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। तो उसी में एक्सरसाइज करते वक्त मुझे इंजरी हो गई, मेरा लिगामेंट टूट गया और मुझे फिर खेल छोड़ देना पड़ा। अशोक जी, आपने बातचीत के दौरान बताया था कि आप बहुत सारे सम्मानों से नवाजे गए, जैसे आप मिस्टर झांसी बने थे या क्या, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को क्रमवार बताइए। देखिए, जिम्नास्टिक्स के अलावा मेरी हॉबीज़ में कुछ खेल शामिल रहे हैं। जैसे उसमें एथलेटिक्स, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग और क्रिकेट, ये मैं खूब खेला करता था। और उसी में जब मैं कॉलेज में आया, बुंदेलखंड कॉलेज में, तो वहाँ पर एक शारीरिक सौष्ठव की एक प्रतियोगिता हुई थी, मिस्टर कॉलेज। तो मैं मिस्टर कॉलेज बना, फिर मिस्टर यूनिवर्सिटी बना, फिर 79 में ही मिस्टर झांसी कॉन्टेस्ट हुआ और उसमें मैं मिस्टर झांसी बना। और उसके बाद मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर यूनिवर्सिटी बेस्ट फिजिक में मैंने पार्टिसिपेट किया। अशोक जी, रेलवे में आपने कितने साल सेवाएं दी? रेलवे में मैंने लगभग 41 साल अपनी सेवाएं दी हैं। रिटायरमेंट कब हुआ आपका? रिटायरमेंट 2019 में। रिटायरमेंट के बाद लोग आराम के पल तलाशते हैं। जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप अभी भी अनवरत खेलों से समाहित हैं, खेलों में समाहित हैं, उसके बारे में भी बताइए, क्या चल रहा है आजकल? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि मैं श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, जो संस्था जिम्नास्टिक्स मलखम्ब और भारतीय व्यायाम के लिए पूरे देश में जानी जाती है, उससे मेरा जुड़ाव है। और मैं 1968 से अनवरत अभी LBM जाता हूँ और अभी मैं वहाँ पर महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ लक्ष्मी व्यायाम मंदिर के। तो जो स्पोर्ट्स फैकल्टी है उसको मैं पूरा देखता हूँ, बच्चों की प्रशिक्षण व्यवस्था, उनके स्टेट और नेशनल में मीट खेलने की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्था और उनके प्रशिक्षण के सारी चीज़ें मैं मुहैया कराता हूँ और उनको प्रशिक्षित करवाता हूँ। अशोक जी, एक दौर था कि खेलों की तरफ रुझान गार्जियंस का भी कम था और उनकी वजह से बच्चों को भी रुकावट डाली जाती थी। ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ जब आप खेलने को जाते थे? क्योंकि पहले कहते थे, एक कहावत थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ऐसी स्थिति में गार्जियंस ने या आपके मम्मी पापा ने कभी आपको वहाँ जाने से रोका? कई आपने बातचीत में बताया कि कई बार इसके चलते आपकी पिटाई भी की गई गार्जियंस द्वारा। देखिए, ऐसा है कि पहले खेलों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि खेलों में कैरियर बहुत कम बना करते थे और सारे अभिभावकों को ये लगता था कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार बने और अच्छा ऑफिसर बने। तो इस बात को लेके खेलों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था। मेरे घर में भी मेरे पिताश्री थोड़े से गुस्से वाले नेचर के थे, व्यवसायी भी थे, व्यवसायी भी थे, तो हमेशा उनको वर्किंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ती थी। और जब पता चला कि उन्हें कहीं मुझे भेजना है, तब मैं नदारत। तो खेलों के प्रति उनका वैसे तो सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन चूँकि मैं उपलब्ध नहीं होता था तो पिटाई खूब होती थी। और चूँकि मैं ज़्यादा खेलता था, खेलने में मेरी जो है कि बहुत समय व्यतीत होता था, इसलिए मेरी पिटाई जम के होती थी। और जब मैं LVM गया अपने भाई के पीछे, तो घर वालों को कुछ पता नहीं था, तो पिताजी ने मुझे ढूंढा कि कहाँ हो, नहीं मिले। और जब लौट के आए तो मेरी बड़ी अच्छी पिटाई, खातिरदारी बहुत अच्छी हुई। और उसके बाद में मेरे भाई साहब ने बोला कि नहीं, मैं साथ में ले जाता हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वहाँ जाकर पूजनीय गुप्ता जी के संरक्षण में मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत।
अशोक जी, इसके अलावा और ऐसे कोई शौक़ जो दुनिया जानती नहीं है, आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? कुछ लुके छुपे, जैसे कि आपने बातचीत में बताया कि आपको म्यूज़िक का भी शौक़ है। जी, एक्चुअली क्या है कि वैसे तो म्यूज़िक सभी लोग सुनना पसंद करते हैं और मुझे बेहद पसंद है। मैं गाना भी पसंद करता हूँ और चूँकि मैं तबला तो नहीं बजा पाता हूँ और मैंने सीखा नहीं, लेकिन टेबल बहुत अच्छी बजाता हूँ। तो इस तरह से गाने बजाने का शौक़ है मुझे और गाता भी हूँ। तो अगर हम ये अपील करें हमारे दर्शकों के लिए, तो कोई गाने की चंद लाइन आप गुनगुनाना चाहेंगे? क्यों नहीं, मैं अपनी पत्नी के लिए 2 लाइनें गाना चाहूँगा। क्या नाम है उनका? मेरी पत्नी श्रीमती मंजू गुप्ता। उनके बारे में भी पहले थोड़ा बताइए, फिर उनके लिए गाना गाइए। ठीक है, एक्चुअली वो इलाहाबाद से है और एजुकेशनली काफ़ी अच्छी हैं। उन्होंने एमए किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, एमए संस्कृत में, वो भी फर्स्ट क्लास। वो शुरू से मेधावी छात्रा रही हैं और एमए बीएड उनकी एजुकेशन है। और वो कहते हैं ना कि पत्नी आपका ही अंग है और जीवन सफलता में पत्नी का बड़ा योगदान होता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे पत्नी का योगदान होता है, तो मैं भी उनको मानता हूँ। चलिए, तो उनके डेडिकेट करते हुए 1-2 लाइन जी प्लीज। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, ओ पल पल दिल के पास बहुत खूब, तुम रहती हो। बहुत खूब। अशोक जी, अगर आपसे आज जब आप सीनियर सिटीजन के रूप में जाने जाते हैं, कोई दो ख्वाहिश आपकी जानने की इच्छा हो या पूरी करने की आपकी इच्छा हो, तो क्या हो सकती हैं वो 2 ख्वाहिश? देखिए, मेरी ख्वाहिश तो हमेशा ही समाज सेवा और सामाजिक रूप से सभी लोगों की जो मैं किसी के काम आऊँ, ये मेरी भावना रहती है। तो एक तो ये, और दूसरा फॉरेन ट्रिप्स करना, घूमना, एडवेंचरस चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, ये मेरी इच्छा रही है। लेकिन शारीरिक रूप से चूँकि मैं मुझे चोटग्रस्त हूँ और मुझे पैर में प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए तमाम चीज़ें वो नहीं कर पाता हूँ। अशोक जी, जैसा कि आपका खेल का ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ा विस्तृत है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ उस ट्रैक रिकॉर्ड का विवरण शेयर करें जो आपने अब तक पाया है खेलों में। देखिए, मैंने 13 साल की उम्र में पहली बार उत्तर प्रदेश चैंपियन बना था और 13 साल की उम्र में ही मैं पहला स्कूल्स नेशनल खेलने गया था कटक। तो मेरी जो पूरे खेल जीवन की यात्रा है, उसमें मैं 7 बार यूपी चैंपियन रहा हूँ, 2 बार नेशनल चैंपियन रहा हूँ, सीनियर नेशनल में चैम्पियनशिप में मैं सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी में मैंने 3 गोल्ड 3 सिल्वर लेकर चैम्पियनशिप में रनर अप रहा हूँ। इस तरह से मेरे पास में टोटल राष्ट्रीय स्तर पर 11 गोल्ड 8 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल मैंने प्राप्त किए हैं। और 1980 में कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रिपरेशन में मैं इंजर्ड हो गया था, इस वजह से मेरा खेल कैरियर और आगे नहीं चल पाया। ये सारे के सारे उपलब्धियां मेरी 19 वर्ष के अंदर की है और इस तरह से मैंने अपनी खेल यात्रा पूरी की थी। अशोक जी, यहाँ इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप सोशल विंग में भी काम करते हैं, सोशल वर्कर की तरफ भी जाने जाते हैं, उसमें भी आपने क्या अचीवमेंट किया और किस तरह की सोसाइटी से आप जुड़े रहे, वो भी बताएं। देखिए,
सामान्य रूप से मैं किसी सोसाइटी से तो नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन अपने स्वयं से मैं जो भी समाज सेवा होती है, क्लबों के माध्यम से तो नहीं, लेकिन वैसे ही तो मैं करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और पिछले 5 साल से मैं एक वेलफेयर विंग से जुड़ा हुआ हूँ, जो रिटायर्ड लोगों का है, और उसमें जो भी काम होता है या जो भी जिम्मेवारी मुझे दी जाती है तो उसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। अशोक जी, चूँकि आप गेम से जुड़े रहे हैं, युवा पीढ़ी के आप निकटस्थ हैं और आप उनके लिए बहुत सारे आसमान भी तय करा रहे हैं, बहुत सारी उड़ान तय कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे नई पीढ़ी को आप अपने माध्यम से? आज की युवा पीढ़ी थोड़े से भटकाव के दौर में है। वो मोबाइल और इस तरह की चीज़ों में अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं, जबकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने आप में मजबूत नहीं होगा तो क्या अपने लिए और क्या देश के लिए सेवा कर पाएगा। इसलिए मेरा सभी युवाओं से ये आह्वान है कि वो खेलों में प्रतिभाग करें, और जो उनका पसंद का खेल हो खेलें अवश्य, घंटे आधा घंटे जो उनकी क्षमता हो, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। और मैं सारे युवाओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो खेलें ज़रूर। तो ये थे अशोक गुप्ता जी, जो अपनी खेल यात्रा और अपने शौक की यात्रा को बंजारा बीट के साथ खुलकर शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।